का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। हड़प्पा वंश का संस्थापक किसको माना गया है? बिंबिसार को माना गया है। और बिंबिसार को श्रेणी की उपाधि दी गई। सॉरी, बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? श्रेणिक था, जो कि जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में इसका नाम क्या मिला है? श्रेणिक मिला है। मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार ने जो है अपने मगध जो है एक छोटा सा राज्य था पहले, उसने अपने राजपाट को बढ़ाने के लिए 3 विवाह किए। उन्होंने वैशाली के लिच्छवी राजा चेतन की बेटी चेलन्ना से विवाह किया। जब उससे विवाह का जाहिर बात है कि वैशाली में कहीं ना कहीं मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए। उन्होंने कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से विवाह किया और उसको काशी का मिल गया, दहेज में मिल गया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, मतलब हमारा भारत का नक्शा ये है तो इधर उत्तर पश्चिम क्षेत्र मतलब पंजाब वाला क्षेत्र हो गया, उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र। तो उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में उन्होंने जो है वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया, आपको बताया था मैंने। तो इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य को क्या किया? विस्तारित किया। साम्राज्य क्या किया? विस्तारित किया उन्होंने, ठीक है ना। इसका एक प्रश्न आता है कि पहली बार स्थायी पैदल सेना, मैंने आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूं, पहले सेना स्थायी नहीं थी। अब यहाँ पे पहली बार स्थायी सेना किस राजा ने पहली बार अपनी स्थायी पैदल सेना स्थापित की थी? राजा बिंबिसार। राजा बिंबिसार ने पहली बार एक स्थायी पैदल सेना की स्थापना करी और इन्होंने गौतम बुद्ध के लिए राजगृह में वेणुवन बौद्ध विहार बनाया। हमको समझ में आता है कि जो बिंबिसार है कहीं ना कहीं क्या था? बौद्ध धर्म को मानता था। वेणुवन बौद्ध विहार किसने बनवाया? ये भी प्रश्न आया हुआ है, किसने बनवाया है? बिंबिसार ने बनाया। बिंबिसार ने के जो संबंध है वो कुछ महाजनपदों से बहुत ही मैत्रीपूर्ण थे, जैसे कि आपका अवंती के राजा चंडप्रदोत। मैंने आपको बताया चंडप्रदोत की तबीयत खराब हो गई थी, को पीलिया हो गया था, तो उन्होंने अपने वैद्य जीवक को भिजवा था। गौतम बुद्ध का भी जो डॉक्टर था वो जीवक ही था, मतलब जीवक उस टाइम में बहुत अच्छा एक डॉक्टर हुआ करता था। और गांधार के एक राजा थे पुष्कसारी, उनसे भी इनके मैत्रीपूर्ण संबंध थे, ऐसा बतला है। अजातशत्रु को जो बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु, और बिंबिसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु, उनको गौतम बुद्ध के बुआ के लड़के देवदत्त ने भड़का दिया। तो गौतम बुद्ध का जो बुआ का लड़का देवदत्त गौतम बुद्ध से चिढ़ता था, तो ये बुद्ध को मानते थे बिंबिसार, तो उन्होंने उसको भड़का दिया कि बोले ये जब तक जिंदा रहेगा तब तक तेरे को राजपाट तो नहीं मिलने वाला। तो बोले एक काम करो इनको, तो इनको उसने क्या कर दिया? बंदी बना दिया, बंदी बना दिया, और बंदी बनाने के बाद चले गए। अब उसके बाद यहाँ पे बिंबिसार जो है आहत हुआ, बिंबिसार ने स्वयं ही क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। ठीक है, ये बिंबिसार के बारे में इतना याद रखना है। अगला बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी है उसका कौन है? बेटा। उस बेटे का नाम है अजातशत्रु। उस बेटे का नाम क्या है? अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक अन्य नाम मिला है कुनिक। जैसे घर में अपन प्यार से किसी कुछ और नाम से बुलाते हैं, तो उसका नाम क्या है? कुनिक। कुनिक का मतलब होता है प्रिंस या राजकुमार, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो अजातशत्रु है वो हर्यक वंश का दूसरा शासक है, और अजातशत्रु को पितृहत्या भी कहा गया है, क्योंकि उसने किसकी हत्या करी है? पिता की हत्या कर दी है। पिता की हत्या करती है मतलब क्या बोलेगा? पितृहत्या। तो बोले किस राजा को पितृहत्या कहा गया? तुम क्या लगा देना? अजातशत्रु लगा देना, ठीक है ना। और यह किसका पुत्र था? बिंबिसार की पत्नी चेलन्ना का पुत्र। और चेलन्ना कौन सा धर्म मानती थी? जैन धर्म, ठीक है कि नहीं। उसी प्रकार यहाँ पे जब उसकी हत्या किया अजातशत्रु ने, अजातशत्रु की जो बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी थी, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी महाकौशला, जैसे बिंबिसार ने मर गया तो कौशला बहुत आहत हुई, और कौशला भी ऑटोमेटिक कुछ समय बाद बीमारी से मर गई। जब ये बात प्रसेनजीत को पता चली, मतलब उसके भाई को पता चली कि भाई मेरी बहन भी मर गई है, उसके पीछे का रीजन अजातशत्रु है, अजातशत्रु ने मेरे जीजा को मारा, ऐसे कुछ है। तो प्रसेनजीत ने क्या कर दिया? अजातशत्रु के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो आक्रमण कर दिया तो यहाँ पे 2 लड़ाइयाँ हुई है। दूसरी लड़ाई में प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को हरा दिया, परंतु उन्होंने देखा कि लड़ाई लड़ने से होगा कुछ नहीं, उससे अच्छा है कि मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया जाए। और प्रसेनजीत ने अपनी बेटी वजीरा से किसकी शादी करा दी? अजातशत्रु की शादी करा दी, मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए, ठीक है ना। यहाँ पर पहली लड़ाई जो है उसमें प्रसेनजीत ने से लड़ी है, जो कि कौशल के राजा थे। दूसरी लड़ाई उन्होंने वज्जी से लड़ी है। किससे लड़ी है? वज्जी। और वज्जी महाजनपद कैसी महाजनपद थी? 8 संघ कुलों का संघ था, मतलब एक गणराज्य था, 8 कुलों का संघ। तो वज्जी महाजनपद में जब इन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके पीछे का रीजन ये था कि इसके 2 सौतेले भाई थे, एक का नाम था हल्ता और एक नाम था विहलता। तो जो हल्ता और जो विहलता थे, ये एक्चुअल में चेटक जो था, लिच्छवी वंश का जो राजा चेटक था,
इनका नाना हुआ करता था और उसके भाई थे एक प्रकार से। तो बिंबिसार जब जिंदा था तो बिंबिसार ने हल्का को एक सुगंधित हाथी दिया और इसको जो है जो दूसरा जो उसका जो बेटा था उसको जो है हीरो की क्या दिया उसने, माला माला था। जब ये बात पता चली कि अजातशत्रु ने जो है हल्का और विहंता को बोला है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और आपको जो मेरे पिताजी ने जो दिया था वो मुझे वापस करो। उन्होंने मना कर दिया। तो अजातशत्रु जो है उनको आक्रमण करने के लिए चले गया उनके पास वज्जी। पर वज्जी उस टाइम पे मगध से ज्यादा अच्छा वहाँ की सैन्य प्रशासन रहता थी, वो हार गया। अजातशत्रु वापस लौट आया। फिर अजातशत्रु ने अपने दो मंत्री थे, उस मंत्री में एक का नाम जो था वत्सकार, एक का नाम था सुमित। उसको उन्होंने गौतम बुद्ध के पास भेजा। गौतम बुद्ध के पास इसलिए भेजा कि आप जाके पता करो कि हम वज्जी को कैसे हराएंगे। यानी गौतम बुद्ध जो है कि गौतम बुद्ध से प्लानिंग की, क्या प्लान करें आप बताइए कि हम कैसे हरा पाए वज्जी को। तो गौतम बुद्ध ने वत्सकार को बोला कि आप एक काम करो, वो 8 कुलों का संघ है, अगर आप वहां पर ऐसी कूटनीति अपनाओ कि उन 8 लोगों के बीच में क्या कर दो, मतभेद उत्पन्न कर दो। 8 लोगों के बीच अगर मतभेद उत्पन्न हो जाएगा तो 8 लोग अगर खुद ही टूट जाएंगे तो वज्जी अपने आप में टूट जाएगा। तो उन्होंने ऐसा किया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि वत्सकार को भेष बदलकर, आपने मूवी देखा होगा, कौन सी मूवी थी बीच में भी जो आई थी रणबीर कपूर की, धुरंधर। रणवीर सिंह। आपने देखा होगा रणवीर सिंह जो था वो कहीं ना कहीं उसको दिखाया पहले इनके फेवर का, तो क्यों फेवर उनके नहीं था, मतलब उनके बीच में जाके क्या किया, उन्होंने उनको तोड़ा, उनके बीच में जाकर तोड़ा। तो वही होती कूटनीति कि इसमें जाकर जैसे आपको मुझे आप लोगों के बीच में दरार डालनी तो जाहिर बात मैं इसको ये बोल दूंगा उसको बोल दूंगा, इस प्रकार से आप दोनों एक दूसरे लड़ते रहोगे और जाहिर बात यहाँ पहले आपके अंदर यूनिटी थी, अब यूनिटी क्या जाएगी। तो वैसे 8 कुलों का संघ था वज्जी, उसको उन्होंने तोड़ दिया। और वत्सकार जो है वो 16 वर्ष गौतम बुद्ध ने जो बोला उसके बाद 16 वर्ष बाद पुनः आक्रमण किया। 16 वर्ष का इंतजार किया। 16 वर्ष बाद वत्सकार जो है उसमें वत्सकार जो है वज्जी महानगर में जाके रहा, भेष बदल के रहा और 8 लोगों की पुलिस को क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया और एक सही मौके का इस्तेमाल किया। और सही मौके पर जो है उन्होंने अपने जो राजा अजातशत्रु को बकायदा आक्रमण के लिए बोला। और इस आक्रमण में पहली बार 2 प्रकार के अस्त्रों का उपयोग हुआ और उस अस्त्रों का नाम क्या थे, रथमूसल। जो इधर रथमूसल को आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में चक्रा घूमता रहता है और उसके सामने जो भी आएगा वो कटते आएगा, उसी को बोला था रथमूसल। एक देखा उन्होंने बहुत बड़ा सा गोला, उसको ऐसा करते थे, प्रेस करते थे तो गोला आके तो गिरा जाता है। उसको बोलते हैं महाशिला कंटक। शिला का मतलब क्या होता है, पत्थर। महा मतलब बहुत बड़ा पत्थर, ठीक है ना। तो रथमूसल और महाशिला कंटक का पहली बार अजातशत्रु ने क्या किया, प्रयोग किया और यहाँ पर कमाल वज्जी को क्या कर लिया अपने कब्जे, ठीक है ना। वज्जी को अपने कब्जे में कर लिया। वज्जी महाजनपद धीरे धीरे मगध महाजनपद क्या होने लगी, बड़ी होने लगी और हरियक वंश जो है बकायदा अपना प्रभुत्व जमाने लगा। अब यहाँ पे आवाज आती है अजातशत्रु का धर्म क्या था। तो अजातशत्रु जो है उसकी माँ जो है चेरंगा जो है वो जैन धर्म का था, पक्का ही जैन धर्म का अनुयायी भी रहा होगा। और गौतम बुद्ध ने उसको कहीं ना कहीं ये भी क्या दिए हैं, वत्सकार जब कहते हैं कि आप कूटनीति बताइए ऐसा ऐसा करो आप तो शायद हो सकता है कि आप लोग जीत जाओ। तो बौद्ध धर्म को भी मानने लगा और बौद्ध धर्म को मानने लगा। तो यहाँ से 2 प्रश्न बहुत आते कि बौद्ध धर्म की पहली संगति मतलब जिसमें लोगों को बताया जाएगा बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ पे हुई, तो प्रश्न आता है बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ पे हुई, राजगृह में। बौद्ध धर्म की प्रथम संगति जो है किस राजा के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। यहाँ से हमको प्रतीत होता है कि बौद्ध धर्म को भी मानता था। जब गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है वो इन्हीं के काल में हुई है। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जब हुई है गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया और 8 अलग अलग स्तूप बनाए गए। उसमें से एक स्तूप जो है वो अजातशत्रु ने बनाया है राजगृह में। प्रश्न आता है कि एक स्तूप किसने बनाया है, राजगृह में बनाया किसने, अजातशत्रु ने। दूसरी भरत स्तूप जो हमारे सतना में है उसकी जो वेदिका है उस वेदिका में एक चित्र मिला है जिसमें अजातशत्रु को गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़ता हुआ दिखाया है। तो हम समझ सकते हैं कि बौद्ध धर्म क्या करता था, मानता था। बात यही पे आ गई कि जैसे अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा वैसे अजातशत्रु को उसके बेटे ने ही मार दिया और उस बेटे का नाम क्या था, तो कर्मों का फल भी मिल गया यहाँ पर। बेटे ने बेटे को मार दिया, सॉरी बेटे को जो है बेटे ने बाप को मार दिया। यहाँ पर जो है इसकी हत्या, अजातशत्रु की हत्या किसने कराई है, उदयन ने कराई है। क्लियर है।